नुपुर शर्मा कौन है? नुपुर शर्मा कौन है? नुपुर शर्मा कौन है? ये रिपोर्ट जो भी न्यूज़ चलनी चाहिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर चलनी चाहिए और उसके लिए जो भी करवाना पड़ेगा वो करेंगे। प्रधानमंत्री देश का है या अदानी का है? राजस्थान में जो मंदिर टूटा था उसको भूल गए आप? ये जो 2 लोग अंदर गए हैं, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ इनका इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, इनका बाल भी बांका नहीं होगा। मामला पूरे देश में बवाल पे है। कन्हैया लाल की हत्या जो की गई एक तालिबानी तरीके से, हत्या से पहले वीडियो बनाई जाती है, हत्या के बाद वीडियो बनाई जाती है और देश के प्रधानमंत्री तक को भी चैलेंज किया जाता है। ये मानसिकता आखिर आती कहाँ से? इस मानसिकता को पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, जी हाँ। वो कैसे? जिस दिन ये घटना हुई अगले दिन का मेरा लाइव था, आप फेसबुक से देख सकते हैं। जिस दिन तक इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी कि ये लोग कौन हैं, इनको अरेस्ट नहीं किया गया था, तब तक मैंने ये बयान दिया था, मैंने ये वीडियो में बताया था कि इस तरीके की घटनाएं जब भी होती हैं, इसके लिए आप जो CA NRC जो शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था उसको पकड़ के देख सकते हैं, किसान आंदोलन को पकड़ के देख सकते हैं। इन सब षड्यंत्रों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहा है। और ये जो घटना हुई है इसमें भी जनता को उकसाने के लिए यकीनन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जुड़ी होगी। और यही उसके 3 दिन के बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। आप बता दें क्या हुआ? भाई वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे, अब आप जाति धर्म पे ना जाकर के आपको समझना होगा, वो लोग जो देश में एकता, सद्भावना, प्रेम, प्यार, देश को कुएं में धकेलने का जो प्रयास कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो लोग उन लोगों का षड्यंत्र था जिसके तहत कन्हैया में इतनी कट्टरता कहाँ तक जायज है सर? देखिए, मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बयान दिया नुपुर शर्मा ने, बयान दिया नुपुर शर्मा ने, मरने वाला हिंदू कन्हैया लाल, मारने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तो अब आप ये बताइए इसमें हिंदू मुस्लिम धर्म कहाँ से आ गया, कट्टरता कहाँ से आ गई? ये कट्टरता तो है कि हमें हर हाल में किसी भी कीमत पर देश की सत्ता को नहीं छोड़ना। चाहे हिंदू से हिंदू को मरवाएं, चाहे मुसलमान से हिंदू को मरवाएं, चाहे मुसलमान से मुसलमान को मरवाएं, लेकिन सत्ता नहीं छोड़नी। जिस प्रकार से उन्होंने पहले वीडियो बनाई और कहा कि नबी के शान में गुस्ताखी की है इसने, इसलिए हम इसका सर काट रहे हैं और अगला छोरा प्रधानमंत्री तक हो, तो ये कट्टरता नहीं दिखाई देती सर? देखिए, ये वो बयान है जो हम देख रहे हैं, लेकिन जब हम देश के राजनेताओं की बात करें, अब आप ये देखिए कि जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि आपको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, हवाई चप्पल में चलने वाला गरीब व्यक्ति हवाई जहाज में घूमेगा, आप उस सीक्वेंस को इसके साथ जोड़ कर देखिए, तब आपको सच्चाई समझ आएगी कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में क्या कर रही है। और इन डॉट्स को आपको कनेक्ट करना होगा, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि एक एक डॉट को कनेक्ट करना होगा। और जब आप अगले कभी इंटरव्यू में बात करेंगे तो आपको बताऊंगा कि जो नोटबंदी, GST, जनधन, जितनी चीज़ें थी, इन्होंने क्या किया देश के साथ, ये सब डॉट कनेक्ट होंगे आपस में, बताया जाएगा आपको असलियत में कि क्या हो रहा है। जो भी मुद्दा था नुपुर शर्मा की DP लगाने का, कन्हैया लाल ने FIR दर्ज करवाई थी। अगर गहलोत सरकार समय रहते हुए कार्रवाई कर लेती तो आज कन्हैया लाल जिंदा होता, कोई षड्यंत्र ही नहीं रच पाता सर। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ की सरकार, अशोक गहलोत जी जो है वो कार्रवाई कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई नहीं हुई होगी, क्योंकि अक्सर पुलिस के ऊपर भी दबाव होता है कि मुकदमा ना दर्ज करके उसको समझौता करवा दिया जाए, क्योंकि हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हो चुका है और उसको कमज़ोर करने का जो श्रेय है वो नेताओं को ही जाता है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो। क्योंकि पुलिस को, मीडिया को, CBI को, ED को निष्पक्ष रूप से, इवन कोर्ट को भी निष्पक्ष रूप से काम कहाँ करने दिया जा रहा है? अगर आप उनको निष्पक्ष रूप से काम नहीं करने देंगे तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें हो पाएंगी? अगर निष्पक्ष रूप से काम होता, अगर उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करी जाती तो शायद ये घटना ना होती। और कन्हैया लाल की सहमति की नाकामियां हैं। देखिए, मैं तो बता ही रहा हूँ, इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि हो सकता है कि कांग्रेस भी तुष्टीकरण करना चाह रही हो, कांग्रेस भी उसका फ़ायदा लेना चाह रही हो। जैसे कि राहुल गांधी ने पिछले चुनाव जब कांग्रेस के थे तब उन्होंने कहा था कि आप 1 से लेकर 10 तक गिन लीजिए, 10 दिनों के अंदर किसानों के कर्जे माफ़ हो जाएंगे। तो क्या था वो? राहुल गांधी खिलवाड़ी तो कर रहे थे ना, आज तक जब 5 साल होने को है अभी तक कर्जा माफ़ नहीं किया। तो ये राजनेताओं का जो विफलता है उसका ठीकरा पुलिस के ऊपर फोड़ा जा रहा है। मैं इसमें पुलिस का कसूर नहीं मानता हूँ, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी दबाव होता है। और जिन लोगों ने हत्या की है, आपको क्या लगता है कि भाजपा के किसी सीनियर लीडर ने दबाव नहीं बनाया होगा? 100% दबाव बनाया होगा हत्या करने का।
हत्या करने का आप दबाव मान के चलो या समझौता करने के लिए पुलिस पर दबाव मान के चलो कि इन लोगों को जेल में नहीं डालना, क्योंकि हत्या करवानी थी। सरकार तो कांग्रेस की थी ना, भाजपा का दबाव कैसे अरे चलेगा? भैया क्यों नहीं चलता भाजपा का दबाव? राजस्थान में जो मंदिर टूटा था उसको भूल गए आप? राजस्थान में जो जैसे एमसीडी होती है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसमें भारतीय जनता पार्टी ही है। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वहाँ दबदबा है हर। और जब देश के अंदर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हों तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें संभव नहीं है? 100% संभव है। नहीं, इतनी हिम्मत आखिर आती कहाँ से है? जैसे बाद में वीडियो बनाकर देश के प्रधानमंत्री तक को चैलेंज करना। मतभेद हमारे हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। देश का प्रधानमंत्री एक गरिमाई पद है, पद को टारगेट करके उनको चैलेंज करना कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए, अपने सवाल को ठीक करना चाहिए कि प्रधानमंत्री देश का है या अदानी का है। ये एक बहुत देश के हैं प्रधानमंत्री? नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की गरिमा तो उन्होंने उस दिन खो दी थी जब उन्होंने जनधन खाते, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन ये सब चीज़ें की थी ना, तो उस दिन उन्होंने इस पद की गरिमा को खो दिया था। और रही बात कि उन लोगों को हिम्मत कहाँ से आती है? ऐसे लोगों को हिम्मत आती है जिन लोगों ने जस्टिस लोया की हत्या करते हुए लोगों को देखा। उन लोगों को हिम्मत आती है जिन्होंने गोधरा कांड को देखकर हिम्मत ली कि आप हत्या करो, दंगे करवाओ, लेकिन आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये स्पष्ट है, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो। दूसरी बात, अगर आप सत्ता पक्ष से जुड़े हो तो फिर तो आप खुले में आकर वीडियो भी बनाओ और आप देखना ये जो 2 लोग अंदर गए हैं, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, इनका बाल भी बांका नहीं होगा, या इनको किसी तरीके या तो इनको जो है वो छोड़ दिया जाएगा और या इनको सजा तक नहीं जाने दिया जाएगा, इनको वहीं पे समाप्त कर दिया जाएगा ताकि आगे का षड्यंत्र खुल ही ना सके। इसमें कौन से बड़े नेता इन्वॉल्व है वो खुल ही ना सके। और ये ऐसा संभव नहीं है कि छोट भैया नेता ने करवाया होगा, इसके अंदर बड़े स्तर के नेता इन्वॉल्व हैं भारतीय जनता पार्टी के। जानबूझ के जी हाँ, क्योंकि उनका मुद्दा, उनका ऑब्जेक्टिव है हिंदू मुस्लिम के नाम पर 2024 तक जो भी रिपोर्ट, जो भी न्यूज़ चलनी चाहिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर चलनी चाहिए और उसके लिए जो भी करवाना पड़ेगा वो करेंगे। साहब, आप कह रहे हैं कि इन सब के पीछे नेताओं ने करवाया, नेताओं का हाथ है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब की टिप्पणी देखें तो वो तो कह रहे हैं कि इनके सबके पीछे नुपुर शर्मा का हाथ है, नुपुर शर्मा के बयान के कारण हुआ है। नुपुर शर्मा कौन है? भारतीय जनता पार्टी की नेता। और नहीं, ये आप कह रहे थी, अभी तो वो लग्जरी नेता बन गई हैं। अभी उनको Y+ सुरक्षा भी मिलेगी, उनको 6 साल के लिए निष्कासन नहीं दिया गया है, 6 साल के लिए उनको लग्जरी प्रमोशन दिया गया है। उनको बंगला दिया जाएगा, बड़ी गाड़ी दी जाएगी, सुख सुविधाएं दी जाएंगी और 5 साल तक अब आपने इतना बड़ा बयान दिया है तो आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक बड़े नेता के रूप में अगर 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी को दोबारा गलती से मौका जनता दे देती है तो उस वक्त के अंदर ऐसे मंत्री को गृह मंत्री भी बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से जज साहब की टिप्पणी है कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, उनका बयान जिम्मेदार है, तो क्या ये बयान जिम्मेदार है या कोई और मानसिकता है? आप इतना बताइए। देखिए, बयान तो उस विचारधारा का है जिस विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं। बयान देना भी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है सर। अब देखिए, बिल्कुल बयान देना, किसी दूसरे की हत्या कर देना, लेकिन एक वकील अगर कोई ऐसा बयान देता है तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था, बाद में उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे मालूम नहीं था, मैं भावनाओं में बह गई, लेकिन ऐसा नहीं था। एक वकील को बहुत अच्छे से पता होता है, उसके अंदर इतनी पेशेंस भी होती हैं, उसे एक एक लफ्ज़ के बारे में पता होता है कि मुझे क्या बयान देना है और क्या नहीं देना है। और जब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो और ऐसी पार्टी के हो जो केंद्र के अंदर बैठी है तो इसका मतलब आपके दिमाग में चढ़ा हुआ फितूर, सत्ता का फितूर बोल रहा है। मौलाना साहब थे उन्होंने उकसाया है, कब तक पिंच है? देखिए, कोई मौलाना या कोई भी व्यक्ति मैं नहीं मानता कि उकसा सकता है। अगर आप चुप करके बैठ जाएंगे, एक चुप व्यक्ति 100 बोलने वालों को हरा सकता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही थी या आप इतने काबिल नहीं हैं, तभी तो हम क्या आपको कह रहे हैं कि ये तो आप मौका ढूंढ रहे थे, ये लफ्ज़ आपने पहले से तैयार किए हुए थे, लेकिन आप मौका ढूंढ रहे थे कि कब इन लफ्ज़ों का प्रयोग किया जाएगा। लास्ट में ये जानना चाहूँगा, इन सब हत्याकांड का जो हत्याकांड हुआ है, चाहे कोई भी लगा लो, जो भी हत्याकांड होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने टिप्पणी की कि नुपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है, तो आप नुपुर शर्मा के बयान को इसके जिम्मेदार मानते हैं या तुष्टीकरण की जो राजनीति आज के नेता करें उनको? देखिए, इसमें देश के लगभग सभी नेता जिम्मेदार हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों। और मुझे लगता है कि इस तरीके के जो नेता हैं उनके पूरी ज़िंदगी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए अगर सही मायने में हम देश को बचाना चाहते हैं।